आज मैं आपको एएनएम फर्स्ट ईयर के चैप्टर थ्री जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, यानी पीडियाट्रिक भी सब्जेक्ट उसको बोलते हैं, इसका थर्ड चैप्टर है बच्चों के अधिकार। इसमें ओनली 7 चैप्टर हैं और इसका कोर्स अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका फर्स्ट हेडिंग है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, यानी देशों में अनेकों ऐसे कानून हैं जिनका बाल कल्याण से संबंधित अधिकार सम्मिलित हैं। इनमें से कई अधिकतर केंद्रीय द्वारा भी लागू किए गए हैं। बच्चों के लिए कानून, सबसे पहला है बच्चों के लिए कानून जो बनाए गए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978 में चलाया गया था। बाल श्रम अधिनियम 1993 में चलाया गया था। अनाथालय एवं अन्य आश्रम अधिनियम 1990 में चलाया गया था। शिशु आहार अधिनियम 1992 में चलाया गया था। किशोर अपराध अधिनियम 1986 में चलाया गया था। बाल संस्था न्याय अधिनियम 1956 में चलाया गया था। बच्चों के लिए बाल उत्पीड़न और सुरक्षात्मक उपाय। बाल उत्पीड़न का अर्थ है किसी भी कार्य से जिसमें बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती होती है, जिससे बच्चों को शारीरिक व मानसिक व भावनात्मक रूप से चोट लग सकती है। ये नुकसान बच्चों को किसी फैक्ट्री में कार्य करने पर वहाँ के मैनेजर द्वारा उत्पीड़न करने पर घर में अभिभावक द्वारा भी हो सकता है। इसके अंतर्गत मारना, पीटना, चोट पहुँचाना, जलाना, शारीरिक रूप से कष्ट पहुँचाना और परेशान करना यौन उत्पीड़न तथा यौन शोषण करते हैं। जो छोटे बच्चे, जो गरीब, ज़्यादातर जो गरीब बच्चे होते हैं उनका शारीरिक रूप से भी शोषण होता है, मानसिक रूप से भी शोषण, यानी कि लोग उन्हें से काम करवाते हैं मजदूरों की तरह, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मानसिक, यानी कि उनकी मेंटलिटी हो जाती है कि हम गरीब हैं तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक इस तरह मानसिक, फैक्ट्री में जो यानी कि जो काम करते हैं वहाँ के मैनेजर जो होते हैं वो इतना रूडली व्यवहार करते हैं कि उनके अंदर से मन में काफ़ी अपने प्रति हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर कॉजेज ऑफ अब्यूज़, यानी गाली देने का, माता पिता द्वारा वैवाहिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, बच्चों में अभिभावक में तनाव, गुस्सा, बीमारी के कारण, यानी कि बीमारी के कारण भी हो सकता है। भी काफ़ी लोग गाली देना सीख जाते हैं। उत्पीड़न के प्रकार: शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न। उत्पीड़न मतलब कई प्रकार से होता है, शारीरिक का भी हो सकता है, मानसिक भी, भावनात्मक भी और यौन भी। फिर है उत्पीड़न का प्रबंधन, यानी जो उत्पीड़न होता है उसको प्रबंधन कैसे करें। बाल उत्पीड़न का प्रबंधन निम्न प्रकार करना चाहिए। बच्चों के लिए बाल उत्पीड़न का प्रबंध प्रमुख संगठन होते हैं: डे केयर सेंटर, पुलिस सहायता, आपातकालीन सेवाएं आदि। बच्चों के अधिकार: बच्चों के अधिकार के बारे में शिक्षा देकर जागरूकता को बढ़ाना। बाल उत्पीड़न देने वाले व्यक्तियों को कानूनी रूप से कठोर सजा दिलवाना। अभिभावकों को बच्चों के अधिकार बताना, आर्थिक रूप से सहायता करना, परामर्श सेवाएं। स्कूलों में भी बाल अधिकारों के बारे में शिक्षा देना। बालकों के संरक्षण हेतु कानूनी व्यवस्था: बालकों के कानून में सन 1977 में सुधार किया गया जो निम्न प्रकार के बालकों से संबंधित है: प्रताड़ित या दुष्टतापूर्ण व्यवहार से ग्रस्त बालक, उपेक्षित बालक, अपराधी प्रवृत्ति के बालक। अदालत के आदेशानुसार उपरोक्त बालकों में पालन को अनुशासित हेतु इस प्रकार रखा जाता है: अनाथालय होते हैं। इस प्रकार के पालन को अनुशासित नहीं किया जाता। यदि बालक को सुरक्षा या भावना का परिपक्व और अच्छे सामाजिक रहना आवश्यक है। अनाथालय, जो अनाथ आश्रम होते हैं। पालन पोषण घर: कुछ परिवार ऐसे बालकों को पालने हेतु स्वीकार करते हैं जिनका स्वयं का घर न हो। यह व्यवस्था बालक के विकास हेतु अनाथालय से कहीं अधिक बेहतर होती है, क्योंकि ये पालन पोषण का घर होता है, इसमें कम बच्चे होते हैं। ज़्यादातर गरीब बच्चों को अनाथालय में ही छोड़ दिया जाता है। फिर दस्तक या गोद लेना: बालकों को दस्तक लेने की व्यवस्था। अनाथ बालकों का पालन पोषण किया जाता है। इसके अंतर्गत बालकों के पालन पोषण के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। फिर आ जाएगा सुरक्षात्मक व्यवस्था। ये अपराधी बालकों के लिए होते हैं। यहाँ के कर्मचारी बालक को सुधार एवं समायोजन हेतु सहायता
करते हैं। यहाँ के उन्हें विभिन्न प्रकार के उद्योगों, कलाओं व खेल के साथ प्राथमिक शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है। बाल दोष सुधार संस्था, ये संस्थाएं किशोर बंदियों के लिए 16 साल की ऊपर की आयु के लिए होती हैं। किए गए अपराधों की वजह से उन्हें आयु कम होने से जेल नहीं भेजा जाता। बाल दोष सुधार संस्था में रखने का आदेश 3 वर्ष के लिए होता है। यहाँ के किशोरों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उनसे सुधार होता है। बालिकाओं की विशेष देखभाल व भ्रूण हत्या कानूनी जुर्म है। प्रसव से पहले भ्रूण की जांच संबंधी अधिनियम 1994 में बना। इसका प्रमुख उद्देश्य कन्या भ्रूण की अमानवीय प्रवृत्ति पर रोक लगाना। यह कानून 1 जनवरी 1996 से लागू हुआ था। यानी कि लोग पहले डॉक्टरों से मिले हुए रहते हैं, उनको पैसे वगैरह दे करके लिंग की जांच करवा देते हैं। अगर लड़की होती है तो उसको ही मरवा दिया जाता है, जिससे एबॉर्शन करवा देते हैं। ये गलत है कन्या हो, जिससे काफ़ी रिस्की भी होता है। लेकिन कुछ लोगों को परवाह ही नहीं होती अपने बच्चे के प्रति। या माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए, हमें लिंग की जांच नहीं करवानी चाहिए। कानून अपराध भी है। फरवरी 2003 में संशोधन के बाद पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अनुसार प्रसव पूर्व निदान एवं जेनेटिक सलाह का कार्य केवल क्लिनिकल प्रयोगशालाओं व परामर्श केंद्रों पर किया जा सकता है जो इस कानून से पंजीकृत हैं। इसके अंतर्गत अल्ट्रासाउंड मोनोग्राफी मशीन से गर्भधारण के बाद लिंग परीक्षण करके जन्म से पहले ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 10,000 से 1 लाख रुपयों का जुर्माना व 3 से 5 वर्ष की जेल हो सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत आनुवंशिक बीमारियों का गर्भस्थ भ्रूण का पता लगाना भी दंडनीय अपराध है। सभी क्लिनिकों, परामर्श केंद्रों पर तख्ती या नोटिस टांगा जाता है कि यहाँ गर्भस्थ शिशु या कन्या भ्रूण हत्या की जांच नहीं की जाती। बस टांगा ही जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि जो टांगे वक्त रहते हैं और अंदर करते रहते हैं। कन्या भ्रूण हत्या से कन्याओं की संख्या कम होती जा रही है। एक समय ऐसा भी आ जा सकता है कि कन्याओं की संख्या कम होगी, लड़कों की संख्या अधिक होगी। अभी भी वैसे लड़कों की संख्या ज़्यादा है, कन्याओं की संख्या कम है, जिससे शादियों में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। दहेज प्रथा भी बहुत ज़्यादा आजकल लागू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति मंत्री की अध्यक्षता में पीसी दंड यानी कि पीएनडीटी एक्ट गठित किया जाता है। भ्रूण हत्या का प्रसारण टीवी पर, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में दिखाया गया, जिसमें एक्ट को नहीं मानने को जुर्माना, जेल की सज़ा भी हो सकती है। 14 फरवरी 2003 को संशोधन के बाद अधिनियम लिंग चयन निषेध या गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम बनाया गया है। इस समस्या को निपटने के लिए 2005 में राष्ट्रीय निरीक्षण समिति बनाई गई है। चिकित्सा कानून व पुलिस विभाग के विशेषीकृत सलाह के रूप में लिए गए हैं। इस मीडिया के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी चलाया गया है। इसमें बेटी जन्म के बाद विशेष देखभाल की जाती है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य परिणाम को बढ़ावा देना और लिंग पक्षपाती, लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स अच्छे ही प्रोवाइड करती रहूं आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आप सभी सब्जेक्टों की नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।